सो है एवरीवन। आज हमारे बीच है अमन जी, जो रिच इन्वेस्ट के ऑफिस में आए हुए हैं। और उनसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा कि उनको कैसा फील हो रहा है रिच इन्वेस्ट के ऑफिस में आकर के। सो अमन जी, ये बताइए कैसा लग रहा है आपको रिच इन्वेस्ट के ऑफिस में आकर के। सबसे पहले हमारे जो श्रोतागण जो देख रहे हैं और राहुल जी के जो ऑफिस को देख रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और ये ऑफिस मतलब क्या कहें, बहुत ही बेहतरीन लगा। जब हम एंट्री किया ना तो हमको लगा कि भाई वाह, क्या मतलब हमको लगा कि यूट्यूबर का रूम है। तो मैंने पूछा राहुल जी से, तो बोला कि नहीं नहीं, यूट्यूबर नहीं है, ये एजेंट क्यूट्स ग्लोबल, तो उनका ये ऑफिस अपना बनाया हुआ ये है। एक इंटरनेशनल तो कंपनी है अमन जी। इंटरनेशनल कंपनी है, तो इसमें अपना भी अपना वर्क करते हैं। और इनके रूम में हमको आने का सौभाग्य मिला कि कुछ ऐसे ही कुछ काम था, तो मुलाकात भी हो गई। तो सोचे कि राहुल जी के, वो हम थे बाहर ही, बाहर सोचे कि बाहर से ही मुलाकात करके चल जाएंगे, लेकिन ये बुलाएं कि थोड़ा आइए तो देखते हैं, थोड़ा सा घूम फिर लेना चाहिए, दोस्त का रूम है। तो आए हैं, देखे हैं, तो बहुत ही बेहतरीन लगा राहुल जी, आपका ये सेटअप देख के मन खुश हो गया। अच्छा, बहुत बढ़िया। उसके बाद यहाँ पे आने में क्या क्या परेशानियाँ हुई है आपको? रिच इन्वेस्ट ऑफिस अगर किसी को बताना हो कि इस ऑफिस में आने के लिए, तो फिर उनको कैसे सजेस्ट करेंगे? देखिए, सजेस्ट हम यही करेंगे कि बोर्डिंग रोड जो चौराहा है, वहाँ से जो एक दाएं रास्ता जाता है, एक बाएं रास्ता जाता है। तो आपको दाएं जो चल जाता है एन कॉलेज, तो एन कॉलेज जाता है, उसके बाद एस के पुरी भी पार्क है, एस के पुरी पार्क है, तो वहाँ एस के पुरी पार्क के पास आइएगा। और शायद लेफ्ट में एक गली गया हुआ है। मोची का शोरूम है, हाँ उसमें गली है। हाँ, शायद अभी दुकान शायद बंद था मे बी। हाँ, बेसिकली आप कह सकते हैं कि चौराहा से हाँ 250 से 300 मीटर पड़ेगा ना, 600 मीटर हम मैप में चेक किए थे। हाँ, वो अब मैप में आप शेयर भेजे जब थे ना। मैप में अगर पैदल वाला रूट चेक करेंगे तो आपको कम डिस्टेंस दिखाएगा। तो ये भाई हमको शायद रूट चेंज करके लाया है मे हाँ, बी। और बाकी जो तो है बाइक वाला रूट देखेंगे तो घूम करके आता है, तो आपको 600 मीटर दिखाएगा। अच्छा अच्छा, 600 मीटर। हाँ। तो वही हमको, वहीं से आपको आराम से आसानी से आ सकते हैं और दूसरे संपर्क कर सकते हैं। कुछ काम वगैरह इनके, अगर ये अति के बारे में, ग्लोबल कुछ के बारे में पूछना होगा, इंटरनेशनल कंपनी के बारे में, तो आप लोग आके इनसे रूबरू हो सकते हैं और सारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा है। और राहुल जी का व्यवहार भी बहुत बढ़िया है, जरा अच्छे दिल के आदमी है। तो ये इंसान को यही होना चाहिए, समझे, बाकी क्या है, प्यार मोहब्बत बना रहना चाहिए। तो राहुल जी, परेशानी तो नहीं हुआ है, लेकिन आ गए हैं और बड़ी शांत जगह पे एरिया आपका है, तो अच्छा जगह पे रूम आप लिए हुए हैं, तो बहुत अच्छा लगा है। बहुत बढ़िया। और बताइए फिर इसके अलावा और क्या क्या कुछ बताना चाहेंगे, कुछ नई बातें, क्योंकि हमारी मुलाकातें लगभग लग, साल भर के बाद हुई हैं। हाँ लगभग लगभग। देखिए, ये भी पटना में रहते हैं, हम भी पटना में रहते हैं, लेकिन देखिए क्या दस्तूर है कि किसी आदमी के पास टाइम नहीं है वो। लेकिन फिर भी देखिए, टाइम आपके पास टाइम है नहीं, वो भी अभी के फलना जगह तो भाई टाइम नहीं है, मेरे पास भी टाइम नहीं है, लेकिन टाइम का आपको निकालना पड़ेगा, समझे। एक दूसरे को अपना संबंध रिश्ता बनाए रखने के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। और यही हम कहना चाह रहे हैं कि जितने भी लोग हैं, आप सब आपस में आप लोग मिलते रहे, जुलते रहे, थोड़ा देर के लिए, 5-10 मिनट के लिए। अब यहीं हम लोग इनके पास आए, कितना देर, मुश्किल से 10 मिनट बैठेंगे, फिर जाएंगे, अपना भी अपना काम करेंगे, वर्क करेंगे। तो साल भर, हाँ लगभग साल भर के बाद उनको मुलाकात हुई आपसे। बिल्कुल। तो राहुल जी, हम आपसे एक क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रीजन फूड्स जो है, रीजन फूड्स ग्लोबल, इसके बारे में कुछ आप लोग हाँ राहुल जी, अपना कुछ आप विचार रखिए कि क्या, किससे इंटरनेशनल कंपनी है, क्या इसमें कुछ है, इसके बारे में कुछ डिटेल बताइए अपना, कि हम लोग भी कुछ जान सके इसके बारे में। सो अमन जी, बेसिकली ये रिच इन्वेस्ट ग्लोबल जो देख रहे हैं, ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है हम्म, जो हमारी एशियन कंट्रीज में के जो क्लाइंट्स हैं उसको डील करते हैं। अच्छा और ये जो कंपनी है ये इमिग्रेशन से रिलेटेड है। इमिग्रेशन इन द सेंस, किसी को इंडिया से बाहर मूव करना है फॉर एनी लीगल पर्पस, जैसे कि स्टडी के लिए जाना है, वर्क के लिए जाना है, टूरिज्म के लिए जाना है, बिजनेस पर्पस के लिए जाना है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपका इनिशियल फेज से लेकर के जो एक एप्लीकेशन प्रोसेस होता है, उसके अलावा उसके बाद जो किसी कंट्री तक पहुंचाने का जो वीज़ा सर्विसेज होता है, वो सारा कुछ पहुंचाने तक का पूरा सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। अच्छा और वो सिर्फ इंडियन क्लाइंट्स को ही डील नहीं करती हैं, उसके अलावा बगल में नेपाल है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश या जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, बेसिकली इसमें ये काम करती हैं हमारे पास। अच्छा और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी जो कंपनी काम करती हैं, तो अब जिस कंट्री में जा रहे हैं उस कंट्री में भी हमारे पास टीम होती है। हम बैठ करके इंडिया में इस ऑफिस में बैठ करके काम नहीं करते हैं। ये कहाँ पर है ये, हाँ, अम्बेडकर? अभी तो ये रजिस्टर्ड कंपनी आपको पटना में है, अच्छा बोरिंग रोड में, यहाँ पे जो देख रहे हैं ये रजिस्टर्ड ऑफिस है। इसके अलावा इसके कई सारे ब्रांच भी हैं,
अच्छा जो प्रॉपर सेटअप हो रहा है, जो कह सकते हैं कि हमारे मेट्रो सिटी में, दिल्ली वगैरह में। अच्छा। इसके अलावा एक साउथ में भी तो प्लान चल पटना में रहा अगर है। कोई मान लीजिए इन द सेंस अगर इस कंपनी के बारे में कुछ डिटेल जानना हो तो कहाँ पे आके संपर्क कर सकते हैं? पहली बात जो है, हमारा कंपनी रजिस्टर्ड है, आप गूगल करेंगे रीचन क्वेस्ट ग्लोबल, आपको अच्छा। मिल जाएगी कंपनी, पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगी। इसका प्रॉपर वेबसाइट है, सारा कुछ है। तो पटना में कहाँ पे इसका ऑफिस होगा? मे भी अगर कोई अगर जाना चाहे पटना में आना चाहे तो ये जो लोकेशन है, बसंत विहार कॉलोनी, अच्छा अच्छा, यस, बोरिंग रोड के पास, बोरिंग रोड से 300 मीटर पैदल चलने पे आपको ये ऑफिस मिल जाएगी। आप ही का ऑफिस में? यस। और उसके बगल में यहाँ पे ज्योतिपुंज हॉस्पिटल है, उसके बगल में ही है, तो एकदम रोड के बगल में है, ये कोई अंदर में आने की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, तो वहीं पे मिल जाएगा? हाँ, उसके बगल में ही, वहाँ से 100 मीटर लगता है ऑफिस आने में, हाँ, ज़्यादा दूर है नहीं, एकदम बगल में ही है। अच्छा 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 अच्छा। और बताएं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इसमें मतलब कुछ इसका बेनिफिट्स बताइए, और कोई अगर मे बी। बेनिफिट्स ये हैं कि अभी देख रहे होंगे कि इंडिया जैसी कंट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि लोग, युवा जो हैं, उनके पास टैलेंट है, हाँ। उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है कंट्री में, प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है ना? प्लेटफॉर्म नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है उनके पास, उनको क्या करें उनको पता ही नहीं पता है। नहीं, हाँ, कंफ्यूजन में है आदमी। और इंडिया में जो एग्जाम्स होते हैं, जो गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं यहाँ पे, और यूपीएससी है या फिर जनरल एग्जाम्स हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि आपके पास 1 लाख सीट है, उसके लिए 30 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं। हाँ, और फॉर्म गिरती है कितना, 20,000 25,000 सीटें रहती है। बिल्कुल वही सही बात है। मान लीजिए कहीं आपको, हाँ ये बात राहुल जी बहुत बेहतरीन बात बोले हैं कि भाई मान लीजिए कहीं कोई चीज़ का कॉम्पिटेटिव एग्जाम का मान लीजिए कोई अति निकला, सीट निकला, उसमें मात्र 25,000 30,000 सीट रहता है, मुश्किल से 25,000, और उसमें आपका फॉर्म गिरते कितने, 15 लाख 20 लाख 10 लाख, मतलब 10 लाख से हमको लगता है मिनिमम बोले हैं, उससे ऊपर ही जाती है। अब बताइए उसमें अब क्या करेगा इंसान? तो अपना कुछ अलग प्लेटफॉर्म तो यही प्रॉब्लम को देखते हुए हम लोगों ने एक प्लान किया कि यहाँ के जो युवा है, जो 20 साल से लेकर के 30 साल के जो एज होता है, ये गोल्डन एज होता है। इसमें आपके पास सबसे एनर्जी, उस एज में अगर सही रास्ता मिल जाए तो आप दुनिया का कुछ भी कर सकते हैं, दुनिया में कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। तो हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है कि लोग जो अपना गोल्डन एज है वो बर्बाद ना करें, उसको एक सही प्लेटफॉर्म मिल जाए और वो अपने कैरियर के लिए वो सही पाथ चूज करें। सो बेसिकली रीचन क्वेस्ट का यही मोटिव है। अच्छा। जो युवा है उनको सही डायरेक्शन दिया जाए और सही पाथ दिया जाए, उसकी वजह से वो अपना करियर जो भी फ्यूचर में चाहते हैं वो उनको मिल पाए। अच्छा अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो कंपनी आपको इसको मतलब कि अगर वहाँ पे जाना चाहती हो तो इसको मतलब प्लेटफॉर्म मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है प्लेटफॉर्म, तो बढ़िया सपोर्ट मिलता है। तो बताइए इससे बड़ी जानकारी क्या चाहिए इनको? इन्होंने शॉर्ट्स में जानकारी दे दी आप लोगों को कि जो भी अगर जाना चाह रहा है इस भर्ती में तो आप लोग बिल्कुल बेहिजक अपना ये चीज़ अपना सकते हैं अपने लाइफ के लिए। बहुत ही बढ़िया बात राहुल जी ने बताया है। तो इस चीज़ के लिए आप लोग भी अप्लाई करें, और जो इंटरेस्टेड है वो अप्लाई करें। देखिए एक बार कोई भी चीज़ को थोड़ा सा एक बार ट्रस्ट करना ज़रूरी है। एक बार देखिए, आप लोग विजिट कीजिए आके, और आपको जो अच्छा लगेगा उसको, बाकी तो आपका मन। वो हमने चाहा कि कुछ राहुल जी से बात विमर्श करके कुछ बता दिया जाए, तो उन्होंने बता दिया। चलिए, इसी के साथ अगर कुछ और प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम इस वीडियो को शॉर्ट में रखते हुए इसको समाप्त यहीं पे करेंगे। सो अब क्वेश्चन क्या है, यही तो बेनिफिट्स बताइए दिए हैं, और बाकी तो बताइए दिए हैं, तो ठीक ही लगा है, बहुत बढ़िया है। एक बार हम भी देखेंगे, आके ट्राई करेंगे, देखते हैं, आके ट्राई करते हैं। चलिए, बिल्कुल, क्या कैसे है। चलिए फिर, आपका रीचन क्वेस्ट ऑफिस में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी पॉजिटिव बातें इसको और सुंदर बनाती हैं, हमारे थॉट्स को और मोटिवेट करती हैं, और होपफुली चीज़ें जो है प्रॉपर